ओम श्री गणेशाय नमः। गोत्र स्थापना और गोत्र शुद्धिकरण। आपका गोत्र मान लो आज तक नहीं हुआ है या गोत्र है, उस गोत्र को शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। 1,00,000 वर्ष पुराना वेद शास्त्र के तहत मैं चलता हूं। आपका जैसे गोत्र नहीं है, आपके पूर्वजों ने आपका गोत्र नहीं रखा है, अपन को पूर्व पुरुषा अपन को गोत्र रखना हमसे। तो गोत्र स्थापना कैसे करना है, आप वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, वर्ल्ड के, और वहां अगर अखंड दीपक जलता हो, वह भी सरसों तेल का, वर्ल्ड के हर शिव मंदिर परिसर में अखंड ज्योत जलना जरूरी है, सरसों तेल का। अगर नहीं जलता हो तो वह शिव मंदिर से कोई भी व्यक्ति कभी भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता। तो आपको करना है, यह सरसों का तेल है, एटा सोरिषा तेल। हर महीना आप 1 बोतल ले जाइए और अखंड दीपक के नजदीक, माने अखंड दीपक जो जलता हो वहां जितना डले उतना डाल दीजिएगा, और वहां अखंड दीपक से प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे पूर्वज हमारा गोत्र नहीं रखे, और आज से हमारा गोत्र जो है अखंड दीपक, अखंड दीपक गोत्र रख दीजिएगा आप। इसमें कोई पुजारी पंडित कि ब्राह्मण देवता का कोई काम नहीं है। तो उसी दिन से आपका गोत्र हो गया अखंड दीपक, अर्थात जलती हुई देवी मां ज्वाला देवी। अखंड दीपक आपका गोत्र हो गया। नंबर 2, कहीं भी सरसों तेल का सामूहिक रुद्राभिषेक होता हो तो वहां जा सको तो ठीक, नहीं तो अपने सभी परिवार का नाम शामिल कर दीजिएगा। नंबर 3, कहीं भी यज्ञ होता हो, यज्ञों में श्रेष्ठ होता है विष्णु महायज्ञ, वहां अगर जा सको तो ठीक, ना जा सको अपना परिवार का नाम भेज दीजिएगा। यह 3 कार्य से आपका जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी गोत्र स्थापना हो गया, वेद शास्त्र सम्मत। अब जिनका गोत्र है, जैसे मेरा नाम है सुनील मित्तल, वर्ण है मेरा वैश्य, और वैश्य वर्ण में क्लासेस करने के बाद मैं अभी बन गया हूं ब्राह्मण देवता से तंत्र शास्त्री से 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। हर वर्ण, हमारे 4 वर्ण हैं, तो हर वर्ण में हर इंसान ब्राह्मण देवता बन सकता है। पहले मैं पुजारी बना, फिर पंडित बना, फिर ब्राह्मण देवता बना, फिर तांत्रिक बना, फिर 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। तो मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो आपके पूर्वजों ने आपका गोत्र रखा है, किसी का मित्तल, किसी का गर्ग, किसी का सिमी शेटला गोत्र, तो वह गोत्र का शुद्धिकरण जरूरी है। शुद्धिकरण कैसे करें, कहीं भी अखंड दीपक जलता हो सरसों तेल दीजिए, और त्रिशूल रक्षा सूत्र थोड़ा सरसों तेल लगा के शिव मंदिर के जलाधारी में दीजिए, और सामूहिक कहीं भी सरसों तेल का रुद्राभिषेक होता हो, जा सको तो ठीक, नहीं तो अपना गोत्र नाम भिजवा दीजिए। और कहीं विष्णु का यज्ञ होता हो, यज्ञों में श्रेष्ठ है विष्णु, विष्णु यज्ञ में जा सको तो ठीक, नहीं तो गोत्र नाम भिजवा दीजिएगा। और अखंड दीपक में हर महीना तेल देना जरूरी है, महीने में 1 बार। यह वेद शास्त्र सम्मत है। और जितने भी भारत के विश्व के ब्राह्मण देवता हैं जो चंडी पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ,
मेरे बारे में थोड़ा बतलाना चाहता हूं। ये जो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ है, ये मुझे गॉड गिफ्ट मिला है। इसे सिद्ध करना कोई खेल घर नहीं है। जैसे सिद्ध कुंज का स्तोत्र है, आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र खोल के देखिए, रुद्रायमाल गौरी तंत्र शिव पार्वती संबंध पूरा ग्रंथ यह शिवलिंग से कनेक्ट है। तो ब्राह्मण देवता मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन आप लोगों का कुछ मिस्टेक हो रहा है। आप कोई भी हवन कीजिए, कोई भी यज्ञ कीजिए, कोई भी रुद्राभिषेक कीजिए, तो हवन सामग्री आप ध्यान दीजिए। पीली सरसों डलेगा, हल्दी डलेगा, भीमसेनी कर्पूर डलेगा, गेहूं डलेगा, दूब घास जिसे दुर्बा कहा जाता है छोटा छोटा टुकड़ा करके डालिएगा, बेलपत्र डालिएगा। हमारे 33 कोटि 33 प्रकार जितने देवी देवता हैं, उनके जितने भी मंत्र हैं, यह मंत्र ऋषि मुनियों ने लिखा है, वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे तेजस्वी। तो यह सभी मंत्रों के साथ कनेक्ट है पीली सरसों येलो मस्टर्ड का। अगर आप यह नहीं डालते हवन सामग्री वगैरह में, और गूगल धूप भी ज्यादा से ज्यादा डालिएगा। और हर हवन यज्ञ रुद्राभिषेक कोई भी अनुष्ठान कीजिए, नींबू पहले लगेगा ही लगेगा, नींबू में थोड़ा सरसों तेल लगा के। तो हवन सामग्री आपका मिस्टेक हो रहा है। हमने अनेक पंडितों को देखा है भारत के, पूजन दुकानदार से उनका साठ गांठ रहता है। तो जहां जजमान का 500 रुपया का अगर सामान लगना हो तो 2000 रुपया का लिस्ट दे देते हैं। तो जजमान दोबारा जो है पंडितों से मिलना ही नहीं चाहते। तो ये सब गलती मत कीजिए। और कोई भी घर प्रवेश आप करवाते हैं पंडित भाई लोग, तो वह घर के मालिक को बोलिए आप वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में पहले चाहे 12 दिन हो, चाहे 40 दिन हो, चाहे 1 वर्ष अखंड दीपक जलाइए, उसके बाद घर प्रवेश कीजिएगा। और जो दुर्गा सप्तशती के जो चंडी पाठ करते हैं, आप लोग अपना सुधार कीजिए, क्योंकि पहाड़ों के अंदर राक्षस शक्ति ब्रह्म राक्षस छुपे हुए हैं। मैंने इसी हाथों से मारा है। और मैं यूं ही ब्राह्मण देवता नहीं बना हूं, 30 वर्ष मुझे लगे हैं। कोई भी इंसान बन सकता है ब्राह्मण देवता, 4 वर्ण व्यवस्था के अंदर जितने आते हैं। महिला भी पुजारी बन सकती हैं। महिलाएं अगर श्रीमद् भागवत कथा कर सकती हैं व्यासपीठ में बैठ के, तो महिला मंदिर के पुजारी बन सकती हैं, महिला मंदिर के पंडित बन सकती हैं। महिलाओं को भी मंदिर कमेटी आप लोग मौका दीजिए। वेद शास्त्र सम्मत गीत गाता हूं। एक बार काशी के विद्वानों से मेरा चैलेंज हो गया। मैंने कहा कि पहाड़ों के अंदर आपके पूर्वजों का आत्मा बंद है, देखना चाहते हो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्ध कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती स्पष्ट संकेत दे रहा है कि राक्षस शक्ति का रूप है नाग सर्प। और यही कारण से दुर्गा सप्तशती में लिखा गया रख्यान सैत्रोग्र विसाचनागा यत्र रोध सुबलन यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमदे तत्र स्थातुं परिभाषि विश्वम। दुर्गा देवी स्पष्ट बोल रही है कि हम लोग मंत्र के अधीनस्थ हैं, मंत्र से जो कनेक्ट होगा उसी को आशीर्वाद देंगे। हर रात हर रोज एवरीडे रात को 12 बजे, चाहे शिव मंदिर हो, चाहे दुर्गा देवी का मंदिर हो, चाहे कोई भी मंदिर हो, उस मंदिरों में राक्षस शक्ति जाते हैं। क्योंकि मैं 9 वर्ष तक एक मंदिर में रहा हुआ हूं। जिला कालाहांडी शहर के सिंगा के नजदीक जो रेलवे फाटक है, वह अंबा देवी का मंदिर, वहां मैं 9 वर्ष, 5 वर्ष तो मैं कंस्ट्रक्शन चार्ज में था, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन चेयरमैन। मेरे इन्हीं हाथों से मंदिर का निर्माण हुआ है। भले ही 96 जो कमेटी बैठ गए मनमाना, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बोल दिया कि ये मंदिर हम बनाए हैं। अभी उन्हीं के रिश्तेदार मेरा वीडियो देख रहे हैं और उन्हीं को पूछ रहे हैं कि मंदिर बनाने वाला तो सुनील मित्तल है। तब मेरा उम्र कम था, तो मैं रात को देखता था कि देवी के मंदिर में राक्षस शक्तियां आते और देवी का पूजन करके चले जाते। तो जैसे मानव हम भक्त हैं देवी देवता को, वैसा राक्षस शक्ति भी भक्त हैं। और हर मानव से हम कहेंगे कि राक्षस शक्तियां आपके शरीर से हर रोज ब्लड खींच के ले जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए कहीं भी हवन हुआ हो, कहीं भी यज्ञ हुआ हो, या घर में भी हवन कीजिए आप,
और उसका राख घर में रखिए। नहाने के बाद हर रोज अपने नाभि में लगाइए। सोने से पहले अपने नाभि में जरूर लगाएं। आप ये मत सोचिए कि दुर्गा देवी हमारा रक्षा कर दें, काली देवी, क्योंकि आप सिस्टम से ही कनेक्ट नहीं है। 33 कोटि देवी देवता को नींबू चढ़ता सरसों तेल लगा के। वेद शास्त्र में लिखा गया था, नींबूअन का भोग लगे संत करे सेवा। लेकिन एक काशी के विद्वानों ने इन्होंने नींबू को हटा दिया। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, इन्होंने लड्डू लिखा है। और दूब घास, शिव मंदिर, शिव जी के जितने भी भक्त हो, अखंड दीपक से जुड़ जाइए। और जो आज तक नहीं जुड़े हैं देवी के मंदिर अखंड दीपक, वह भी सरसों तेल का। और आप अपने घर में भी जितना भी पूजन करते हैं हर रोज, वह पूजन में सरसों तेल का अखंड दीपक से दीपक जलाइए। सरसों तेल बहुत गर्म रहता है और इतना गर्म रहता है कि आपके घर में अगर कोई राक्षस शक्ति का कोई प्रभाव अगर पड़े, वह सरसों का तेल खत्म कर दे। क्योंकि मैंने जब राक्षस शक्तियों को मारा तब पीली सरसों से मैंने मारा था। और जिस दिन मैं मारा रात को, चारों मंदिरों में अखंड दीपक मेरे नाम से जल रहे थे, इसीलिए मैं बच गया। भयंकर समय था उस रात को। तो देवियों के मंदिर में जो जाते हैं सिंदूर चढ़ाइए देवियों को, शिव जी के मंदिर में हल्दी चढ़ाए। और गेहूं हर पूजन में लगेगा। गेहूं को कनक कहा गया है, कनक का अर्थ होता स्वर्ण। तो आप अपने अपने क्षेत्र में अखंड दीपक जलता हो तेल दीजिए, नहीं जलता हो तो जलाइए। और अगर जलाना संभव नहीं है तो ओडिशा राज्य जिला कालाहांडी शहर केसिंगा के नजदीक कुर्लुपाड़ा गांव में अग्रोहा महाधाम नामक पंचमुखी शिवालय है, जो कि एक आपने देखा होगा पशुपतिनाथ शिवालय नेपाल काठमांडू में। वह स्वयं शिव जी पशुपतिनाथ से आके ही मेरे माध्यम से निर्माण करवाए हैं। वह क्षेत्र का नाम है अग्रोहा महाधाम। वहां आप फ्लिपकार्ट जो यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट आप सरसों तेल भिजवा दीजिए। मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, हम एड्रेस दे देंगे। फ्लिपकार्ट में फिट कीजिए और भेज दीजिए। डायरेक्ट शिव मंदिर के अंदर पहुंचेगा। वह जो पशुपतिनाथ शिव जी का मंदिर है, हर रोज शिवलिंग के ऊपर पंचमुखी सरसों का तेल हम लोग चढ़ाते हैं, वेद शास्त्र सम्मत। और अखंड दीपक जल रहे हैं सरसों के तेल से। जिस समय भारत और विश्व में बिजली नहीं था, करंट नहीं था, तो सभी मंदिरों में अखंड दीपक जलते थे सरसों तेल के। और किसी का भी आत्मा इतना आसान नहीं है स्वर्ग जाना। स्वर्ग का कोर्स होता है, क्लासेस होता है। स्वर्ग का दरवाजा है जो अशोक सुंदरी देवी शिवलिंग जलाधारी में, वहीं से स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए अखंड दीपक आपको सरसों तेल का जलाना पड़ेगा। और दिन रात गायत्री महामंत्र संपुट के साथ जाप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सरस्वती देवी नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम सरस्वती देवी नमः। और आवारा कुत्ता को जितना ज्यादा खाने के लिए दे सको उतना अच्छा है, बुला कुकुरों को। और घर में हर रोज आप धुनी दीजिए, जैसे भी धुनी दीजिए आप। नंबर 1 हल्दी जो खाते हैं, हल्दी। नंबर 2 गुगुल धूप हो चाहे लोबान धूप हो, धूप। नंबर 3 पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, हल्दिया सरसों, धड़ा सरसों, ज्यादा से ज्यादा। भीमसेनी कर्पूर। और जो खाते हैं ना लौंग, इलायची, लवंग और इलायची, ज्यादा से ज्यादा दीजिए। वायुमंडल बहुत खतरनाक है। वायुमंडल के माध्यम से इंसान बीमार पड़ते हैं। आप देखे मैंने जो सिस्टम बताया आप 40 दिन करके देखिए। और जिसको घर में कुबेर जी का पाइपलाइन फिट करवाना हो, जैसे कि अंबानी परिवार हैं, वेदांत के मालिक हैं, इनका 365 दिन चलता है सरसों तेल से रुद्राभिषेक। 365 दिन। और पितृ देवता के नाम से जितने भी पंडित भोजन कर रहे हैं आपके घर घर, इनको आप घर में घुसने मत दीजिए। इनके पेट के अंदर पितृ देवता का कोई कनेक्ट नहीं है। ये काशी के विद्वानों ने झूठ बोला है भारत के लोगों को कि हमें भोजन दो, आपके पितृ देवता को मिलेगा। इनका कोई कनेक्ट नहीं है।
पितृ देवता का कनेक्ट है शिवलिंग के जलाधारी से। काला तिल, कौड़ा राशि, जबोधान, जो और अखंड दीपक और त्रिशूल चढ़ाइए, यही पितृ देवता का खेल है। यह पंडितों ने प्लानिंग किया है कि हम लोगों के घर में कैसे घुसें। तो इन्होंने पितृ मरे हुए आदमी के नाम से भी ये भोजन करने के लिए तैयार हैं कि पहले घर घर जाके भोजन करते हैं, फिर उनके घर का सुराग लगाएंगे कि ये कितने पैसे वाला है। अब फिर ये आपको बतलाएंगे आपके ऊपर संकट है, आपका मृत्यु दोष है, आने वाला समय आपका ठीक नहीं है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, झूठ बोलते हैं। और इनसे कोई भी किसी भी प्रकार का महामृत्युंजय अनुष्ठान ना करवाएं। इनका कहा हुआ कोई शिव जी नहीं सुनते। अगर इनका कहा हुआ अगर शिव जी अगर सुन लें तो ये बहुत धनवान बन जाते। क्यों? काशी के पंडितों, मेरा कहा हुआ शिव जी सुनते हैं, प्रमाण करके दिखा दूंगा। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का मैंने सिद्धि प्राप्त किया, गॉड गिफ्ट मुझे मिला है। सिद्धि कैसे प्राप्त होता है? इच्छाधारी नाग और नागिन देते हैं। और उपवास से कोई भी देवी देवता का कोई कनेक्ट नहीं है। उपवास से आत्मा को कोई कनेक्ट नहीं है। जो व्यक्ति उपवास करता है उसको देवी देवता कुछ नहीं देते। बोलते हैं कि हमारे मंत्रों के साथ तो कोई कनेक्ट ही नहीं है। आप सुगंधित कीजिए देवियों के दरबार को। आप दुख तकलीफ में हो, ऐसे शिव मंदिर में जाइए जहां कोई भी जाता ना हो, बहुत कम आदमी जाते हो, वैसे शिव मंदिर से आपको जल्दी आशीर्वाद प्राप्त होगा। 12 ज्योतिर्लिंग में जो आशीर्वाद है, 12 ज्योतिर्लिंग में जो शक्ति है, वही शक्ति आपके गांव के शिव मंदिर में है। लेकिन आपने गांव के शिव मंदिर को छोड़ दिया, भटक रहे हो 12 ज्योतिर्लिंग। मेरे गुरुजी रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवाय हैं। काशी विश्वनाथ देवाय खुद 2001 में केसिंगा आके मुझे सिद्धि दे के चले गए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का सिद्धि प्राप्त होता है शिवलिंग के माध्यम से ही। काशी में कोई विद्वान नहीं रहते अब के समय में। इनका हम जानते हैं इनको कितना विद्वानगिरी है। इनको तो हवन सामग्री नहीं मालूम, ये तो दुकानदार से मिले हुए हैं। हवन में सर्वप्रथम पीली सरसों मिक्स होगा, गेहूं मिक्स होगा, भीमसेनी कर्पूर, और जो भी रुद्राभिषेक करवाते हैं पंडित भाई, आप जिनका भी रुद्राभिषेक करते हो, पहले शिवलिंग को गंगा जल और भीमसेनी कर्पूर से धो डालिए। उसके बाद हवन यज्ञ का विभूति वहां लेपन कीजिए। हो सकता है शिवलिंग के नीचे कोई राक्षस शक्ति छुपा हो, साधना करता हो, जैसे गया असुर। गया असुर के नाम से गया जी का तीर्थ स्थापना हुआ है। तो पहले शिवलिंग में हवन यज्ञ का जो भस्म विभूति, ऐसा नहीं कि कोई दुकानदार से लाके घिसो। हवन यज्ञ किया हुआ दुकानदारों में नकली मिलते हैं, डुप्लीकेट। उसके बाद नींबू चढ़ाइए सरसों तेल लगा के, उसके बाद रुद्राभिषेक कीजिए। शिवलिंग के नीचे कोई भी राक्षस शक्ति रह सकता है, साधना कर सकता है, उन्हें भी अधिकार है। जैसे गया नाम का एक राक्षस भगवान विष्णु का साधना करते थे। कहां करते थे? विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर ही करते थे। हर मंदिर में राक्षस शक्ति का वास है। मैं जब केसिंगा गौरीशंकर मंदिर में साधना कर रहा था, वहां आज भी एक राक्षसी औरत बैठी हुई है। मैंने अपने स्वयं आंखों से देखा है। गौरीशंकर मंदिर हम तो नाम लेके बोलते हैं। जितने भी जैन भवन बने हुए हैं, जितने भी अग्रसन भवन बने हुए हैं, सब में राक्षसी शक्तियों का वास है, क्योंकि वहां यज्ञ वगैरह नहीं होते। और ये 4 वर्ण व्यवस्था के तहत पंडित क्या बोलेंगे कि दुर्गा हम बचा लेंगे, शिव जी बचा लेंगे। आप पंडितों 4 वर्ण व्यवस्था के तहत आते हो। मैंने क्लास करके ब्राह्मण देवता का पद लिया है। ब्राह्मण देवता के बाद आते हैं तांत्रिक, तांत्रिक के बाद 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, उसके बाद अघोरी का कोर्स मेरा चल रहा है। मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता, चाह के भी बुरा नहीं कर सकता। डायरेक्ट दुर्गा देवी से बात करता हूं, डायरेक्ट शिवलिंग से, डायरेक्ट महाकालिका देवी से बात करता हूं। और उन्होंने मुझे मंत्र का शक्ति दिया कि पहाड़ों के अंदर देख राक्षस शक्ति छुपे हुए हैं। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामा साधिके मम सिद्धि में सिद्धि हुआ स्वप्न सर्वम प्रदर्शन। आपके हाथ में पंडित एक चींटी को भी आप नहीं भेज सकते स्वर्ग। और राक्षस शक्ति को अगर देखना हो मेरे से जुड़ जाइए।
और ईमानदारी से अगर आपको पैसा कमाना हो तो आप अपने अपने क्षेत्र के ऐसे एक शिव मंदिर देखिए जहां लोग कोई ना जाते हों, वहां आप सरसों तेल का अखंड दीपक जलाइए और लोगों को जोड़िए कि आइए यहां अश्वमेध, अखंड दीपक को अश्वमेध यज्ञ कहा गया कि यहां तेल डालिए। और हम चैलेंज के साथ बोलते हैं, आप अखंड दीपक जलाओगे धनवान बन जाओगे, सिद्धि प्राप्त होगा। जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एक अखंड दीपक के शक्ति से विश्व में उनका नाम हो गया। हमारे भाइयों के नाम से पिछले 25 वर्षों से अखंड दीपक जल रहा है और अभी शिव जी के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से भारत के 108 शिव मंदिर परिसर में अखंड दीपक जल रहे हैं सरसों तेल के। तो एक वैश्य वर्ण से ब्राह्मण देवता 108 अगर अखंड दीपक जलवा सकता हूं एक कमरे में बैठे हुए, तो आप एक दो तो जलाइए अपने क्षेत्र में, फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। यह वीडियो को जन जन तक जरूर 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 भेजें।